बेटा, मैं शिवम तिवारी द कॉमर्स हब से आज बीकॉम सेकेंड ईयर में कंपनी लॉ के पेपर के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ। हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिए पेपर नंबर 1 में कॉस्टिंग, पेपर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस कर लिए स्टैटिस का पेपर, पेपर नंबर 3 में हम लोग बात कर लिए थे ऑडिट के पेपर में, और आज हम लोग जो अपना रामबाण छोड़ने वाले हैं वो किसमें छोड़ने वाले हैं? कंपनी लॉ के पेपर में। ठीक है, देखो कंपनी लॉ आपका थ्योरेटिकल पेपर है ना, जैसे आप बिजनेस लॉ पढ़े और बीकॉम फर्स्ट ईयर में और ऑडिटिंग का पेपर दिए हो, उसी तरह पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत कुछ डिपेंड करता है इस पेपर पर। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग डिस्कस करें या कैसे पढ़ाई करें कंपनी लॉ में। ठीक है, तो आप यहां पर देखोगे, हेडिंग डालो सबसे पहले पेपर नंबर 4 है ना। ईयर कौन सा है हम लोग का? बीकॉम सेकेंड ईयर, और पेपर का नाम क्या है आपका? कंपनी लॉ। ठीक है, तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, केवल आपको 8 से 10 क्वेश्चन ऐसा बताना चाहता हूं जो आपके पेपर में थोड़ा सा फंसे। ठीक है, तो देखोगे यहां पर जैसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है कि सॉरी, कि जितने भी सब्जेक्ट है सबके पहले चैप्टर को कायदे से आपको लर्न करना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारा व्हाट इज मीन्ड बाय कंपनी, है ना। कंपनी से आप क्या समझते हो, एक्सप्लेन करो आप इसका टाइप, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था ना, इसमें पढ़ाया था, याद हो? आई लव मेरी काउ, पढ़ाए थे ना टाइप्स ऑफ कंपनी में, सब बच्चों को याद होगा। अगर याद है तो आप लिखो, नहीं याद होगा तो आप एक बार पढ़ के जाओगे। ठीक है, फिर ध्यान रखोगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें फीचर्स क्या है कंपनी के। ठीक है, देखोगे इसमें ध्यान से, फीचर्स में मैंने बात किया था कंपनी कैसी होनी चाहिए। कंपनी होनी चाहिए टॉप क्लास की, बताए थे ना। टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ओ फॉर क्या होता है, तो मैंने सेपरेटेड ऑनरशिप, फिर पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन, सी फॉर कॉमन सील, एल फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी। इसी तरह मैंने आपको बता रखा था, आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, एंड इसके स्कोप को भी आप यहीं पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप यहां तक कायदे चीजों को पढ़ोगे। ठीक है, फिर आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो किससे रिलेटेड है आपका। लिखोगे व्हाट इज मीन्ड बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हो? एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को रजिस्टर करने का क्या प्रोसीजर है। अब यहां पर केवल आप एक कंपनी की बात नहीं करोगे, आप यहां पर ओपीसी की बात करोगे, आप यहां पर प्राइवेट कंपनी की बात करोगे, आप यहां पर पब्लिक कंपनी के बारे में बात करोगे, आप यहां पर एनपीओ के बारे में बात करोगे, आप यहां पर सभी तरह की कंपनी के बारे में डिस्कस कर लोगे। ठीक है, ध्यान रखना। फिर आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 3 में, लिखेंगे हम लोग 3 में प्रमोटर्स के बारे में, है ना। तो देखोगे प्रमोटर्स कौन है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रमोटर्स। प्रमोटर से आप क्या समझते हो? एक्चुअल में प्रमोटर का ही मेन रोल होता है कंपनी को स्टेब्लिश करने में। ठीक है ना, प्रमोटर इज द पर्सन हु नोस सोज एंड गोज दी पथ, ही चेंज his ideas into reality और converted ideas into reality। ठीक है, यही एक ऐसा पर्सन जिसके दिमाग में आइडिया आता है और वही कन्वर्ट करता है इसको रियलिटी में। इनके राइट्स एंड ड्यूटी क्या है? एक्सप्लेन दी
राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रमोटर। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखोगे कुछ एक्सप्लेनेशन है हम लोग के, एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट नोट टाइप का 10 नंबर के जो आपका सेक्शन ए है उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो लिखोगे एक्सप्लेन दी फॉलोइंग। देखोगे जैसे कि इसमें पढ़ोगे आप एमओए एंड एओए की, इसमें चेंजेस कैसे होंगे, इनके प्रोसीजर को भी आपको पढ़ लेना। ठीक है ना, चेंजेस का प्रोसीजर इसको भी आप कायदे से पढ़ लोगे। फिर प्रोस्पेक्टर क्या है, ध्यान रखोगे प्रोस्पेक्टर क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, ये सभी बातों को आप पढ़ लेंगे। फिर कई बच्चों ने हमसे पूछ रखा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप कायदे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और पहला सवाल, इसमें आप लापरवाही नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान रखो एनसीएलटी एंड एनसीएलटी में जरूर पढ़ लोगे, ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे फटाफट सब लोग, देखोगे कोरम। कोरम क्या होता है बेटा, एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट जो है मेंबर्स की, वो क्या है, उसको आपने नाम दिया कोरम। फिर प्रॉक्सी पढ़ लोगे, शॉर्ट नोट में दोनों में से एक आ सकता है पेपर में, ध्यान रखो इन सभी बातों को। ठीक है, फिर ध्यान रखो इसके बाद जब शेयर के चैप्टर में आप आ रहे हो तो यहां से आपको पूछ लिया एएसओपी क्या है ना। फिर एक आप पढ़े होंगे बाय बैक, बाय बैक ऑफ शेयर क्या होता है ना। फिर यहां पर आप शेयर भी पढ़ लेना, डिवेंचर पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ शेयर एंड डिवेंचर पढ़ लोगे। ठीक है, हो सकता है पेपर इजी बनाना हो, टाइप्स ऑफ शेयर पूछ ले, टाइप्स ऑफ डिवेंचर पूछ ले। ठीक है, टाइप्स ऑफ शेयर जब पूछेगा तो शेयर के दो टॉपिक रहेंगे आपके, एक प्रीफरेंस शेयर रहेगा, एक इक्विटी शेयर रहेगा। इसके भी टाइप को देख लेना और इसके भी टाइप को ध्यान से देख लोगे। ठीक है, अच्छा ये इतने हो गए आपके शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, जो 10 मार्क्स के लिए है। फिर आ जाते हो आप क्वेश्चन नंबर 5 पर फटाफट। देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में डायरेक्टर की बात कर लोगे, है ना। व्हाट इज मीन्ड बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन होता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी डिसक्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, ये सभी बातें हो गई हमारी। फिर इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इसको हटाया कैसे जाएगा। ठीक है, ये सभी बातों को आप कायदे से पढ़ लोगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज मीन्ड बाय मीटिंग। मीटिंग से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन करना है आपको डिफरेंट टाइप की मीटिंग। ठीक है ना, मैंने आपको पढ़ाया था मीटिंग 2 तरह की है कि 3 तरह की, 3 तरह बताए थे आपको। ठीक है ना, एक क्या बताया था मैंने आपको, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई बात नहीं, चलो आगे देखो, ज्यादा समय नहीं मेरे पास, आगे देखेंगे। फिर आ जाएंगे हम लोग, बात करेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फिर प्रोसीजर क्या है इसके रजिस्ट्रेशन का, एक्सप्लेन दी प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एनपीओ, एनपीओ के रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में भी आप बात कर लेंगे। ठीक है,
फिर आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात यहां पर और पढ़ लेना, इसको भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हो कंपनी में या कंपनी का एनपीओ में। ठीक है, कन्वर्जन के बारे में भी एक टॉपिक पढ़ लेना। एक बात और ध्यान रखोगे सब लोग, जो कन्वर्जन का टॉपिक है लगभग सब में सेम रहेगा, आप उसमें जो भी टॉपिक कॉमन होगा उसको छाट के अलग निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 8 में, वाइंडिंग अप की बात कर लो। बहुत सारे बच्चे वाइंडिंग अप का नोट्स मांग रहे थे, अभी हम उनको सेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो लिख लोगे इसमें से आप, व्हाट इज मीन्ड बाय वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी को खत्म करने के कई मोड है। ठीक है, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन दी मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो आप इसको भी एक बार पढ़ लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ओपीसी के बारे में कोई बात नहीं की हम लोग, ओपीसी की मीनिंग पढ़ लेना है हम लोग को, है ना। इसका मेंबर्स कौन बन सकते हैं, लीगल प्रोसीजर क्या है, मेंबर कौन बन सकता है, नॉमिनी कौन बन सकता है। ठीक है, इसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, किस ऑब्जेक्ट के लिए आप स्टेब्लिश कर सकते हो ओपीसी को, ओपीसी से रिलेटेड सारी बातों को आप पढ़ लोगे। फिर लास्ट सवाल है आपका मेरे तरफ से, व्हाट इज मीन्ड बाय डिविडेंड। सबको पता है डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट की बात कर रहा है यहां पर। ठीक है, फिर इसमें आपको बताना है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। किसका प्रोसीजर बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड का। तो ये कुछ 8-10 क्वेश्चन है हमारी तरफ से, आप इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा भी आप अपने से जो आपको सुटेबल लग रहा होगा अपने से भी आप मेहनत करेंगे। ठीक है, देख ले एक बार फिर से सब लोग पूरा पेपर। तो 8-10 क्वेश्चन है शॉर्ट नोट में, ये सेक्शन ए का पूरा टॉपिक रहेगा, इसको आप कायदे से पढ़ लेना सब लोग। ठीक है ना, इसको ध्यान देना सब लोग कि सेक्शन ए का टॉपिक रहेगा पूरा, इसको कायदे से पढ़ लोगे। इन दो में से एक को जरूर पढ़, दोनों पढ़ लेना, कोई एक आराम से फंस जाएगा। प्रोस्पेक्टर भी देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां भी फंस जाएगा। और एनसीएलटी और एएलटी में से भी एक टॉपिक कायदे से फंस जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से कायदे से मेहनत कर लेंगे। हमारी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट।